और अब खबरें विस्तार से। आज 19 जुलाई को सुबह सवेरे ही कटिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक हलके में अचानक खलबली मच गई। पिछली 16 जुलाई को मेयर विजय सिंह के विरुद्ध आई अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी पार्षदों ने अचानक हंगामा कर दिया। हंगामा भी ऐसा कि जिसकी कल्पना करना भी सामान्य स्थिति में मुश्किल है। हुआ यूं कि विपक्षी निगम पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दिन हुई बैठक की प्रोसेडिंग मांगी जा रही थी। अगर विपक्षी पार्षदों की माने तो उन्हें प्रोसेडिंग देने के मामले में संबंधित अधिकारी द्वारा टाल बटोल का रवैया अपनाया जा रहा था। इस प्रोसेडिंग को लेकर आज सुबह लगभग 8 बजे कई निगम पार्षद निगम कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि ऑफिस का ही प्रोसेडिंग रजिस्टर और बैलेट पेपर आदि नगर आयुक्त के पास है। सभी निगम पार्षदों ने तुरंत जाकर रास्ते में नगर आयुक्त रामजी शाह का घेराव किया और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर नगर थाने ले आए। नगर थाने में काफी शोरगुल था। विपक्षी निगम पार्षद नगर आयुक्त पर कागजातों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे थे। क्या लगता है नगर आयुक्त मतहरण किया? सब मिलकर मतहरण हुआ? सब मिलकर मतहरण किया, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोग आपके कैमरे में कैद हुआ है कि मत को लेकर के किस प्रकार से शहर की गलियों में घुमा जा रहा है, जिसको कि हम लोगों ने अभी पकड़ा और पकड़ के नगर थाना में लाके थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में नगर थाना के यहाँ रखे हुए हैं। नगर थाना का अध्यक्ष को मैंने फोन करके उनको जानकारी दी है और वो सारा चीज, सारा बैलेट पेपर सहित सारा रजिस्टर जो नगर निगम कार्यालय में रहना चाहिए, वो प्रोसीडिंग की कॉपी सारी लेकर नगर आयुक्त रामजी शाह शहर की गली घूम रहे थे। क्या घालमेल करके हम लोगों का जो वैलिड वोट था उसको अनवैलिड करने के लिए वो लोग ओवर राइटिंग करने का प्रयास किया। उसी का नतीजा हुआ, जब अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ तो हम लोग लेके नगर थाना में आए हैं और नगर थाना पदाधिकारी को, नगर थाना अध्यक्ष को हमने फोन करके इसकी सूचना। लेकिन नगर आयुक्त का कहना था कि कागजातों में ना तो कोई छेड़छाड़ है और ना तो कोई गड़बड़ी है, बल्कि वे सभी कागजात लेकर अपने लॉकर में रखने जा रहे थे। लेकिन विपक्षी निगम पार्षद नगर आयुक्त रामजी शाह के इस बयान से सहमत नजर नहीं आए। सभी निगम पार्षदों ने पूरे नगर थाने में सबसे सामने बैठकर एक प्रोसेडिंग लाकर उसे कार्यालय के रजिस्टर में लगवाया और वहीं पर नगर आयुक्त से रजिस्टर पर दस्तखत भी करवाया। क्या हुआ था? क्यों नगर थाना आना पड़ा था? इन लोगों को कन्फ्यूजन की स्थिति थी। ये पूरे चीज़ को सिटी मैनेजर 7 बजे ला करके हमको दिया। उसी के यहाँ उसके अलमारी में था, वो बरसोई में उसका डिपुटेशन है और वहीं चला जा रहा था। और एक बार प्रोसीडिंग लेकर के गया तो वो नहीं। क्या चीज़ था इसमें? था क्या? इसमें था क्या? इसमें सील्ड बैलेट है, पेपर है, जिसको हम अपने गोदरेज में रखवा देंगे। वो आज ही हमको दिया। जो नगर निगम चुनाव है उसका परिणाम है ना? हाँ। तो आप मतहरण कर रहे थे, ऐसा आरोप है? ना ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ सील्ड है। तो कैसे आपके हाथ घूम कैसे रहते? तो ट्रेजरी में रहना चाहिए। ना ट्रेजरी में नहीं, उस सिटी मैनेजर के ही लॉकर में था, लॉक कर दिया था। अच्छा। प्रोसीडिंग पर दस्तखत कराने के लिए उसके साथ ही सब चीज़ दे दिया। अच्छा। सुबह में हम इसको रखवा देते, गोदरेज अपने यहाँ मंगवा लिए हैं, उसकी चाबी भी मेरे पास है। बैठक की प्रोसेडिंग 3 पन्नों की है। आइए बताते हैं इस प्रोसेडिंग में लिखा क्या है। आज दिनांक 16/7/2019 को पूर्वाह्न 11 बजे नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक श्री विजय सिंह माननीय महापौर के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु नगर निगम के सभा प्रसाल में माननीय उप महापौर मंजूर खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित माननीय निगम पार्षद उपस्थित हुए। माननीय अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय पार्षद आए हुए प्रेक्षक नगर आयुक्त एवं पदाधिकारियों का अभिवादन करते हुए बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। उनके द्वारा माननीय महापौर पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव जो 6 बिंदुओं पर था को सदन के पटल पर रखते हुए इस पर चर्चा का अनुरोध सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से किया गया। इस पर माननीय पार्षद श्री किशन बजाज द्वारा आयोजित 6 बिंदुओं पर कहा गया कि हमारा संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उन्होंने नियम का हवाला देते हुए 6 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से पढ़ा गया और उन्होंने कहा कि विकास कार्य स्थिर है, सफाई की स्थिति नगण्य है, ब्लीचिंग छिड़काव नहीं किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मौलाना आजाद चौक में जल जमाव, मंगल बाजार साफ सफाई नहीं होता है, जल जमाव लगा रहता है। डेहरिया मोहल्ले में सालों भर जल जमाव के कारण बीमारी फैली रहती है
उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि सभी प्रशाखा में रिश्वतखोरी आम है, जैसे पेंशन, जन्म मृत्यु निबंधन, नक्शा विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल का जल की सुविधा में मोटी रकम ली जाती है एवं अन्य के माध्यम से ठगी कराई जाती है। श्री बजाज के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि माननीय वार्ड पार्षदों के साथ प्रायः दुर्व्यवहार किया जाता है एवं पार्षदों से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। श्री बजाज ने कहा है कि नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक माह में एक बैठक करने का प्रावधान है, परंतु महापौर के द्वारा पूरे वर्ष में 2 या 3 बैठक किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि गत बैठक की प्रस्ताव की प्रति सदस्यों को ससमय उपलब्ध नहीं कराई जाती है एवं प्रस्ताव पुस्तिका में छेड़छाड़ किया जाता है। माननीय पार्षद श्री सूरज प्रकाश राय भी किशन बजाज के द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विगत 3 वर्षों से विकास कार्य ठप है, शहर के नागरिकों के बुनियादी सुविधा नहीं दी जा रही है। साथ ही विकास कार्य जैसे पक्की नाली, गली योजना, केंद्रीय योजना का धरातल पर नहीं उतरना, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति असंतोषजनक है। माननीय पार्षद श्री कृष्ण कुमार सिंह के द्वारा कहा गया है कि नगर निगम में मेरे वार्ड को उपेक्षित रखा गया तथा पूर्व में लगाए गए माननीय सदन श्री बजाज एवं सूरज प्रकाश राय के आरोपों का समर्थन किया एवं निर्वाचन कराने की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में उपस्थित अन्य पार्षदों से चर्चा में भाग लेने को कहा गया, लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य सदस्यों ने चर्चा में भाग नहीं लिया। तत्पश्चात माननीय महापौर जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है, उनसे अपना पक्ष रखने हेतु अनुरोध किया गया। माननीय महापौर ने सर्वप्रथम उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन किया और विशेष बैठक आहूत हेतु धन्यवाद दिया। साथ ही स्वयं पर लगाए गए आरोपों को निराधार एवं मनगढ़ंत बताया। अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में नगर निगम गठन के बाद वर्ष 2011 से 2016 एवं वर्ष 2016 आज तक महापौर के पर निर्वाचित किसी भी सदस्य एवं उनके क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। शहर के सभी वार्डों की सफाई, रोशनी, विकास कार्य एवं विधि व्यवस्था सुचारू रूप से कराया जाता है। माननीय सदस्यों को हमेशा सम्मान देता रहा हूं एवं पक्ष विपक्ष का कभी भेदभाव नहीं किया है। नगर निगम को एक पहचान दिलाया हूं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में बिहार में प्रथम स्थान पर लाना मेरे द्वारा किया गया कार्य का उदाहरण है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात माननीय अध्यक्ष उप महापौर द्वारा नियमानुसार मतदान प्रक्रिया हेतु नगर आयुक्त एवं प्रेक्षक के द्वारा सभी सदस्यों को मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी गई एवं मतपेटी को खाली दिखाया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई। तत्पश्चात मतपेटी तैयार कर रखी गई। मतगणना प्रारंभ होने से पहले माननीय सदस्य दीपक कुमार मंडल वार्ड नंबर 44 के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि उनका हाथ लिखने के क्रम में कपता है, अतः मत देने हेतु उन्हें सहयोगी दिया जाए, जिसे नगर आयुक्त एवं प्रेक्षक द्वारा खारिज कर दिया गया एवं गुप्त मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। एक एक कर मतदान हेतु सदस्यों का नाम पुकार कर मतपत्र दिया गया। उपस्थित 35 सदस्यों में से 31 सदस्यों ने मतदान किया। 4 मतपत्र लेने से इनकार किया गया, मतदान नहीं किया। उक्त सदस्य क्रमशः श्रीमती मंजू देवी 17, श्री विजय सिंह 33, श्रीमती सुधा महतो 38 एवं श्रीमती गीता देवी 39 ने मतदान नहीं किया। माननीय महापौर द्वारा विरोध किया गया कि अध्यक्षता कर रहे उप महापौर को अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। इस पर नगर आयुक्त, प्रेक्षक एवं अध्यक्ष द्वारा निर्वाचन नियमावली को बताया गया। तत्पश्चात सभी सदस्यों को संतुष्ट होने की पश्चात एवं महापौर के सहमति के साथ ही मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। नगर आयुक्त एवं प्रेक्षक द्वारा उपस्थित पार्षदों को मतपत्र बक्सा से मतपत्र निकालकर दिखाई गई एवं उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई।
मतगणना में कुल 31 मत प्राप्त हुए, जिनमें कुल 23 मत वैध पाए गए एवं 8 मत अवैध पाया गया। नीतू नगर आयुक्त एवं प्रेक्षक द्वारा अध्यक्ष उप महापौर पर एक अन्य मत को अवैध घोषित करने हेतु जिला प्रशासन के साथ दबाव बनाने लगे एवं नगर आयुक्त, प्रेक्षक एवं जिला प्रशासन के लोगों द्वारा अध्यक्ष पर दबाव बनाकर माननीय महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को गिर जाने का मौखिक घोषणा करवा दिया गया। उपरोक्त परिस्थिति में अध्यक्ष द्वारा कुल प्राप्त 31 मतों में से 23 मत को वैध एवं 8 मत को अवैध पाया गया। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत होने के कारण माननीय महापौर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की विधिवत घोषणा की जाती है। अंत में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ विशेष बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई। उधर इस मामले को लेकर मेयर विजय सिंह का कहना है कि यह घटनाक्रम पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। अविश्वास प्रस्ताव तो 16 जुलाई को ही खारिज हो गया है। निगम पार्षद द्वारा नगर आयुक्त के साथ किया गया व्यवहार भी बेहद शर्मनाक है। आज 19 तारीख को कुछ साजिश के तहत कुछ पार्षदों के द्वारा जो सुनवाई में आया है कि एक जो प्रोसीडिंग में जो सिग्नेचर करना था हमारे अध्यक्ष को, उन्होंने 2 दिन से सिग्नेचर नहीं कर रखा था। आज एक गलत ढंग से शायद सुनते हैं कि एक गलत ढंग से अपने तरह से एक प्रोसीडिंग बना लिया गया है, जिसमें वो अपने पक्ष की बात सामने कर करके हमारे नगर आयुक्त महोदय को उनके घर से उठा करके रास्ते में ही जबरदस्ती गाड़ी में बैठा करके एक सिग्नेचर शायद सुनते कराया है और उस प्रोसीडिंग को उस थाना में भी लाया है और थाना में जबरदस्ती उससे सिग्नेचर करा करके उस प्रोसीडिंग को सभा जो विशेष वही की जो होती है मीटिंग की उसमें चिपका दिया गया है। तो ये लगता है पूरा संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना करके किया जा रहा है और हमारे पार्षद के द्वारा जो किया गया व्यवहार है शर्मनाक है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हार तो हार, जीत तो जीत। हम जिला पदाधिकारी और हम इससे न्याय लगाते हैं, एसपी साहब से आग्रह करते हैं इसको निष्पक्ष रूप से आप जांच करें, दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो और जो दोषी व्यक्ति जो कर रहे हैं खुले घूम रहे हैं वो देखना चाहिए उनको, चूँकि कानून का राज है। और इस तरह का पहली बार कटिहार शहर में ऐसा देखा गया है कि किसी पदाधिकारी को इस तरह से उठा करके जबरदस्ती उससे सिग्नेचर कराया जाता है, उससे एक्सेप्ट कराई जाती है बात। इसलिए हम कानून पर विश्वास करते हैं और हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कानून इस पर ध्यान देगी। जो गलत लोग हैं, दोषी व्यक्ति है, उस पर कार्रवाई होगी। और हमें जनता में भी विश्वास है। हम जनता से भी आग्रह करना चाहते हैं आप भी इस पर नज़र रखिए। दोषी व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट न करने वाले हैं और जो निर्दोष हैं उस पर सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर नगर आयुक्त ने विपक्षी निगम पार्षदों के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है, जिनमें कई निगम पार्षदों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। नामजद अभियुक्तों में मंजूर खान, किशन बजाज, सूरज राय, पप्पू पासवान, दीपक पासवान और अरुण आजाद सहित अन्य में पार्षद पति गणेश मल्लिक उर्फ मल्लिक पासवान और राजन यादव शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर आयुक्त द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गाड़ी में जबरन बिठाने, जबरन कागजात में साइन कराने तथा बंदूक सटाकर धमकाने की बात कही गई है। इस संबंध में नगर आयुक्त रामजी सा ने केबीसी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। मामला दर्ज हो गया। आपके नन्हे मुन्नों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन आधुनिक झूले, पालने, गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी, बैलेंस बाइक, खूबसूरत टॉय स्टोरेज, एनिमल्स प्रिंटेड स्टोरेज बॉक्स और हाई चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ, जिससे आपके बच्चे का होगा भरपूर मनोरंजन और आपका नन्हा मुन्ना बनेगा तेज और तर्रार। ये है ऑटो स्विंग बेबी कैडर, खूबसूरत, शानदार और अपने आप झूलने वाला, रिमोट से संचालित, साथ में बजेगा मधुर संगीत। ये है बेबी हाई चेयर, जो एक खिलौना भी है और एक चेयर भी है, जिस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना। ये इस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है कि इससे आपका नन्हा मुन्ना ना तो गिरेगा और ना ही हिलेगा। इसकी क्यूट डिजाइन आपके नन्हे मुन्ने को भी बहुत भाएगी। ये है बेबी स्टॉलर, आपके नन्हे मुन्ने को पार्क और गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी। एक खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़े से बनाई गई है। इसकी छतरी आपके नन्हे मुन्ने को धूप नहीं लगने देगी। वक्त पर ये पूरी गाड़ी एक बैग में बदल जाएगी, जिसे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी कैरी कर सकते हैं। ये है नेचुरल बेबी बाउंसर, यह आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, बेहद खूबसूरत रंगों में। इस पर लेटकर आपका बच्चा अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा।
ये है सेल्फ बैलेंस बाइक। इसके सहारे आपका बढ़ता नन्हा मुन्ना अपना बेहतर संतुलन बनाना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसकी हाइट बच्चे के बढ़ते कद के साथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसे कहते हैं टॉय स्टोरेज बॉक्स। यह खूबसूरत कैनवस फैब्रिक का बना हुआ है। इसमें बने खूबसूरत चित्रों पर आपका नन्हा मुन्ना अपनी पसंद के हिसाब से बार बार रंग भरेगा। ये वॉशेबल है। इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खेलेगा। जब वो थक जाए तो उसे आप पालने में सुलाएं और इसकी डोर खींच दें। ये स्वयं एक बैग बन जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने के खिलौने इसी में हो जाएंगे पैक। खिलौने समेटने के झंझट से आपको मिलेगी मुक्ति। यह है खूबसूरत जानवरों की डिजाइन वाला स्टोरेज बॉक्स। ये फोल्डेबल होता है और इसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। यह है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब? तो देर किस बात की, आइए पधारिए आपकी अपने प्रतिष्ठान सती सिक्योरिटी में। हमारा पता है सती सिक्योरिटी सिस्टम, MG रोड, कटिहार, बिहार। फोन 06452242570, मोबाइल 9430029220। जो अपने नन्हे मुन्नों से करे प्यार, वो इन खिलौनों से कैसे करे इनकार। भारी ओपनिंग डिस्काउंट बस कुछ ही समय के लिए, जल्दी करें।